गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें कि मैंने बताया था कि कब एक फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा और कब एक फंक्शन मिनिमम होगा। नहीं, ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम लोग देख रहे थे कि मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था। उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि किसी भी एक फंक्शन का जो साइन जो है वो क्या होगा, पहले पॉजिटिव होके उसका डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव होके फिर नेगेटिव अगर होगा तब क्या मिलेगा, हम लोगों को लोकल मैक्सिमम मिलेगा। और जब क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो नेगेटिव हो गया अगर पॉजिटिव अगर हो रहा है डेरिवेटिव जो, तो क्या होगा, हम लोगों को लोकल मिनिमम मिलेगा, है ना। मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, और डिक्रीज करके अगर इंक्रीज कर रहा है तो लोकल मिनिमम मिल रहा है। सो दिस इज in this region f dash x equal to f dash x greater than 0, in this region f dash x less than 0, in this region, and in this region f dash x again greater than 0. So if the derivative of the function changes from positive to negative, then we get a local maximum, and if the derivative of the function changes from negative to positive, then we got local minimum. Okay, तो ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, लिखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। पहला चीज फाइंड एफ डैश एक्स। पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड थिंग, बाय टेकिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. ओके, बाय टेकिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. x का वैल्यूज जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड थिंग, x का वैल्यू मिल गया, फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू मीन्स इस पॉइंट्स मिल गया हम लोग को, एक्सट्रीमम पॉइंट्स। देन चेक द साइंस of f dash x in all intervals. सभी इंटरवल में क्या करेंगे हम लोग, f dash x का साइन चेक करेंगे, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इफ from left to right, if sign changes from positive to negative, from positive to negative, if sign changes from positive to negative, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन वी गॉट लोकल मैक्सिमम and if
नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर चेंज होगा, सिमिलरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है तो हम लोग को क्या मिलेगा? नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग, देन वी गॉट लोकल मिनिमम, देन वी गॉट लोकल मिनिमम। मिनिमम otherwise it is, otherwise if the sign does not changes, otherwise if the sign does not change, then it is neither increasing nor decreasing. It is neither increasing nor decreasing. Okay. Neither increasing nor decreasing, and it is called लिख लो point of inflection, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पे साइन जो है वो चेंज नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल के कह सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम लोगों का क्या काम क्या है इसमें, एफ ऑफ एक्स दिया होगा तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यूज निकालेंगे। मतलब उसी पॉइंट में फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। फिर क्या होगा, फिर एफ डैश एक्स क्या होगा, हर एक इंटरवल में चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा तो क्या होगा, वो लोकल मैक्सिमम होगा। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो लोकल मिनिमम होगा। और अगर साइन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट में वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में लिख दिया हूँ, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसमें लिख लो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एंड that point is called as point of inflection। उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल के भी कह सकते हैं। तो ये गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या होगा, इसका और एक डेरिवेटिव टेस्ट है जो है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ये जो थोड़ा सा प्रोसेस जो लेंथी है उसको कम करने के लिए वो काम आता है। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ? Then heading दो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में
पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे f dash x. Okay, the first step is find f dash x. Okay, find f dash x. पहले f dash x निकाले. ओके, देन क्या करेंगे, put f dash x equal to 0 and find the values of x. Put f dash x equal to 0 and find the values of x. x का जो वैल्यूज जो है उसको हम लोग निकालेंगे. ओके, and find the values of x. तो x का वैल्यू निकाल लिए. फिर क्या होगा देखो, x का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग थर्ड स्टेप में चलेंगे, फाइंड f डबल डैश x. फाइंड f डबल डैश x. ठीक है, फाइंड f डबल डैश x. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. लेट x इक्वल टू सपोज c मिला. सपोज लेट x इक्वल टू c. सपोज x का जो वैल्यू है वो क्या मिला, c मिला. तो हम लोग f डबल डैश x निकाल रहे हैं. उसके बाद क्या करेंगे, देन द फोर्थ स्टेप इज इफ f डबल डैश c लेस देन 0. सपोज जिस पॉइंट पे f डैश x 0 मिला है, f डबल डैश का वैल्यू उसी पॉइंट्स में हम लोग निकालेंगे. एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा. अगर f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 होगा तो लोकल मिनिमम मिलेगा. ओके, if f double dash c equal to 0, okay, then go through first derivative test. अगर f डबल डैश c इक्वल टू 0 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा चले जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में. ठीक है, देन गो थ्रू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसी में ही चलेंगे. अगर क्या मिल रहा है, f डबल डैश c इक्वल टू 0 मिलेगा तो. ओके, तो ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो देखो इसको चेक कैसे करना है. ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का तो किए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का एग्जांपल करेंगे. तो देखो कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन तुम लोग लिख लो. इसमें तुम लोगों को वैल्यूज मांगा होगा. सपोज फाइंड एग्जांपल बोला है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम values of fx equal to 3x to the power 4 plus 4x cube, 3x to the power 4 plus 4x cube
माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ये जो फंक्शन है इसका हम लोगों को लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज चाहिए। 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ओके, तो इसके सॉल्यूशन वाले पोर्शन पे हम लोग चलेंगे। ओके, तो देखो सॉल्यूशन वाले पोर्शन पे चलेंगे तो क्या होगा, f(x) इक्वल टू दिया है f(x) इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो ये चीज दिया है। तो पहला हमारा काम क्या है, f' निकालना। नहीं, दिस इंप्लाइज दैट f' इक्वल टू 12x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली एक बार में f'(x) निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट f'(x) क्या होगा, 12 इंटू 3 इज 36x स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 इज 24x माइनस 12। तो ये मिल गया f'(x). ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, वी हैव टू पुट दैट f'(x) इक्वल टू 0। ओके, for x, yes, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, हाँ 24x लिखा हूं मैं, 12x का डेरिवेटिव 24x, तो डेरिवेटिव ऑफ 12x स्क्वायर इज 24x। ओह हाँ, ठीक, सॉरी। ओके, तो ये 24x होगा। वेरी गुड। तो 24x, दिस इज माइनस 24। ओके, वेरी गुड। सो f'(x) इक्वल टू वो निकला है f'(x) 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। ठीक है, तो देखो फॉर एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए क्या होगा, f'(x) इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट f'(x) इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हम लोग को x का वैल्यूज मिल जाएगा। तो f'(x) की जगह पे क्या है, 12x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। वी कैन टेक 12x एज कॉमन, सो 12x कॉमन लेने के बाद मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट 12 को साइड ले जाते हैं, सो x, इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू, पहले दोनों टर्म में x कॉमन आएगा, तो x इंटू x प्लस 2, सेकेंड दोनों टर्म में -1 कॉमन आएगा, सो दिस इज x प्लस 2 which is equals to 0. So this implies that x into x plus 2 into x minus 1 equal to 0. तो तीनों का वैल्यू 0 0 पॉसिबल है, सो वी गॉट x इक्वल टू 0 -2 और 1, 0 -2 और 1 हम लोगों को मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक का वैल्यू पुट करेंगे f'(x) में। ओके, सो एट x इक्वल टू 0, f'(0) इक्वल टू क्या मिलेगा,
36 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 0 माइनस 24, तो खाली हम लोग को मिलेगा माइनस 24, व्हिच इज लेस देन 0। वैल्यू कुछ भी आए, खाली तुम लोग को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, एट x इक्वल टू माइनस टू, एट x इक्वल टू माइनस टू, तो f डबल डैश माइनस टू क्या मिलेगा, माइनस टू, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये आएगा 36 इंटू माइनस टू का स्क्वायर, दैट इज 36 इंटू 4 प्लस 24 इंटू माइनस टू माइनस टू माइनस 24, so which is equals to 36 into 4, 4, 2, 144, minus 48, minus 24, minus 48, minus 24, so this is वैल्यू जो भी आए वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं, ग्रेटर देन 0। एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 हम लोग निकालेंगे, तो f डबल डैश 1 क्या होगा, 36 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 24 इंटू 1, दैट इज 24 माइनस 24, तो इसका वैल्यू खाली आया 36, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो दो पॉइंट में ग्रेटर देन 0 आया और एक पॉइंट में लेस देन 0 आया, मीन्स जहाँ पे ग्रेटर देन 0 आया है वहाँ पे लोकल मिनिमम, और जहाँ पे लेस देन 0 आया है वहाँ पे लोकल मैक्सिमम। तो हम लोग उसी हिसाब से उसको पुट करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं, सो द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट, कहाँ पे लेस देन 0 है, 0 में, एट x इक्वल टू 0 एंड लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू, चाहे ग्रेटर देन 0 है कहाँ पे, -2 एंड 1, -2 एंड 1। तो हम लोगों को देखो क्या क्वेश्चन में क्या मांगा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। वो पॉइंट कहाँ पे है वो नहीं मांगा है, हम लोग को बोला है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज कितना होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, x इक्वल टू 0 में, और लोकल मिनिमम वैल्यूज कहाँ पे मिलेगा, -2 एंड 1 में। तो उसको हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो एफ ऑफ हम लोग क्या निकालेंगे, पहले 0 निकालेंगे, व्हिच इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 0 प्लस 12, तो खाली मिलेगा हम लोग को 12। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ -2 निकालेंगे, एफ ऑफ -2 इक्वल टू 3 इंटू -2 का पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 का क्यूब माइनस 12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12, सो व्हिच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 into 2 16, so 16 into 3 is 48 plus 48 minus 8 4 ja 32 minus 12 into 4 minus 48 plus 12, so 48 cancel out and we got minus 20, so f of -2 आया -20। फिर हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे, और एक पॉइंट है 1 में चेक करेंगे, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, सो एट x इक्वल टू 1 f of 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12, तो आया 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, तो ये दोनों कैंसल आउट, सो 4 प्लस 3 इज 7।
तो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज क्या आया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आया 12 इक्वल टू 12 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आया -20 एंड 7. सो लोकल minimum values are -20 and 7. ओके, तो जहां पे फाइंड द पॉइंट्स बोला होगा वहां पे पॉइंट्स निकालेंगे, और जहां पे तुम लोगों को बोला होगा कि वैल्यू कितना है तो वहां पे उसी पॉइंट्स में फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो इसी हिसाब से तुम्हारा ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है उसमें चेक करना, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएगा, उसको थोड़ा सा देख के करना, जो नहीं आया उसको फिर से पूछना. ओके, तो इतने में ही तुम्हारा जो चैप्टर जो है, चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. सो फर्दर, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन देखेंगे.